झारखंड में खेल एक अलग ही धर्म के समान है। यहाँ के खिलाड़ियों ने हर खेल में अपनी प्रतिभा दिखाई है। सूबे को यूं तो अगर देखा जाए तो हॉकी का नर्सरी भी कहा जाता है, लेकिन HIL की ग्लैमर के बावजूद हकीकत यहाँ कुछ और दिखती है। खेलों में ग्लैमर आज इतना आ गया है कि इसके पीछे खिलाड़ियों की जो असल हकीकत है वो कहीं ना कहीं दब जा रही है। ग्लैमर को दिखाकर खिलाड़ियों की हकीकत को दबाने का भी एक तरह से प्रयास है। हम बात कर रहे हैं हॉकी इंडिया लीग की। हॉकी इंडिया लीग में आप देख सकते हैं ग्लैमर किस तरह से हावी है। यहाँ पर पैसा है, खिलाड़ियों को भी एक्सपोजर मिलता है, लेकिन हकीकत और ज़मीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो इससे कहीं उलट है। ख़ास तौर से झारखंड में, फिर चाहे दीपिका ने एक तरफ जहाँ अपने पदक को लौटाने की बात की हो, चाहे कबड्डी खिलाड़ी विंध्यावासिनी लगातार अपने मेडल को लौटाने की बात कर रही हैं। उनका कहना है कि जो सम्मान उनको खेल से मिलना चाहिए था या सरकार से जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए था वो प्रोत्साहन उनको नहीं मिल पा रहा है। इस लिहाज से देखें तो इस पदक का कोई वैल्यू नहीं हो जाता। लगातार विंध्यवासिनी हॉकी कबड्डी खिलाड़ी जो हैं उन्होंने आवाज़ उठाई है और सरकार से गुहार लगाई है, लेकिन ग्लैमर के बीच में आप देखें तो जो असली हकीकत है, जो ज़मीनी हकीकत है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। आज भी खिलाड़ियों को कई ऐसे खेल हैं जहां पर खिलाड़ियों को संघर्ष करना पड़ रहा है। खिलाड़ी फंड के अभाव में तरस रहे हैं। खिलाड़ियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जिस मंच के वो हकदार हैं, वो हक उस मंच तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। लिहाजा जो झारखंड का खेल है वो IPL और HIL जैसे ही जगहों पर सीमित होकर रह गया है। ज़रूरत है सरकार को अपने वादे पूरे करने की, खिलाड़ियों को आगे लाने की, ताकि न सिर्फ खेल बल्कि खिलाड़ी भी आगे आ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के खिलाड़ी सीख सकें, वो भी अपने आइडियल को जिस तरह से मानते हैं या फिर एक बड़े मंच पर जाने का सपना देखते हैं। अगर सही प्रोत्साहन और सही सपोर्ट मिले सरकार से तो झारखंड के खिलाड़ियों में भी वो मादा है कि वो भी अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतिस्पर्धा है उसमें दूसरे अपने विरोधी टीमों को दांतों तले लोहे के चने चबवा सकते हैं। लेकिन आज तक इसको लेकर कई वादे किए गए हैं, कई प्रयास है वो प्रयास करने का दम भरा गया है, लेकिन ऐसा ज़मीनी हकीकत में नज़र नहीं आता है। लिहाजा कई बड़े खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है वो आज छोटे से छोटे प्रोत्साहन के लिए, छोटे से छोटे सपोर्ट के लिए तरस रहे हैं। और कब तक इसमें सुधार आएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन खिलाड़ियों की जो स्थिति है वो ग्लैमर की दुनिया से कहीं अलग है और इस पर ध्यान न तो सरकार का है न ही खेल प्रबंधन का। कैमरामैन संजय पांडे के साथ अविनाश मिश्रा, कशिश न्यूज़, रांची। ना सरकार का ध्यान है ना खेल प्रबंधन का खिलाड़ियों के प्रति, क्योंकि खिलाड़ियों की अगर हम खास बात करें तो उन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम जिस तरीके से कमाया है, खास अगर हम झारखंड की बात करें तो उन्होंने हर तरीके से अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की है, लेकिन उनके लिए क्या किया गया ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ खेल विशेषज्ञ योगेश जी बने हुए। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो परिस्थितियां झारखंड में इस वक्त खिलाड़ियों की है वो आपको मालूम है, लेकिन जो अभी परेशानियां दिख रही है उससे निपटने के कोई संकेत दिखते हैं क्या आपको? नहीं, भविष्य तो ठीक है लेकिन वर्तमान की स्थिति बहुत गड़बड़ है। अभी स्थिति यह है कि बस खेल जिंदा है और इससे काम चलने वाला नहीं है। वो चाहे बिहार हो, झारखंड हो, खेल अभी बस किसी तरीके से जिंदा है। हमारा पार्टिसिपेशन हो जा रहा है। ये रांची की स्थिति थोड़ी बेहतर है, झारखंड की स्थिति, क्योंकि यहाँ पहले से थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था। ये हम उससे संतुष्ट नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो स्टेडियम्स यहाँ बनाए गए हैं, रखरखाव की स्थिति क्या है ये भी आपको पता है, तो वो भी अगर किया जाता, उसकी मेंटेनेंस की जाती तो बात समझ में आती। लेकिन उन स्टेडियम्स के निर्माण के बावजूद क्या खिलाड़ी वहां पर जा पाते हैं खेलने के लिए? नहीं, कहीं से नहीं। खिलाड़ियों को तो उसका फायदा मिल नहीं रहा है जो मिलना चाहिए। केवल आप टूर्नामेंट के लिए अगर स्टेडियम बना रहे हैं तो उससे काम नहीं चलने का, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे चट ग्राउंड पे, ग्रासी ग्राउंड पे, और आपका टूर्नामेंट होगा एस्ट्रो टर्फ पे, तो परफॉर्मेंस में फर्क आएगा। आज झारखंड से जितने प्लेयर निकल के जा रहे हैं इंडियन टीम में, चाहे वो विमेंस हॉकी में हो चाहे मेंस हॉकी में, तो उस हिसाब से कम यहाँ 1 दर्जन हॉकी टर्फ की जरूरत है। और एक टर्फ आपका है जिससे आपका काम नहीं चलने का, वहां तो टूर्नामेंट हो रही है, अच्छी बात है। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार तो एक भी एस्ट्रो टर्फ से महरूम है।
बिहार को हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ झारखंड की बात करते हैं, ठीक है। झारखंड में जो अब तक की स्थिति देखी है, हमने कई खिलाड़ियों को देखा है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। हम खास दीपिका की ही बात क्यों ना कर लें, चाहे हम पर्वतारोही की ही बात क्यों ना कर लें, प्रेमलता या माफ कीजिए या पुष्पलता, अगर मेरी जानकारी सही है तो इन लोगों को सम्मानित करने की बात कही जा रही थी, उन्हें उनका सम्मान तक नहीं मिला। तो फिर आखिर वो देश के लिए, राज्य के लिए खेलने जब आगे जाएंगी तो उनके अंदर क्या भावना होगी? देखिए, झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में जो भी प्लेयर हैं वो अपनी प्रतिभा की बदौलत आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। इसमें गवर्नमेंट का तो हम कोई रोल नहीं मानते। वो उनके अंदर प्रतिभा इतनी कूट कूट के भरी हुई हो, चाहे दीपिका की बात करें, चाहे जिस फील्ड में आप आ जाएं, उनमें प्रतिभा है जिसके बदौलत वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बना रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो हमारा सोच है या जो गेम के प्रति जो हमारी मानसिकता है वो उनको कहीं आगे बढ़ने नहीं देता है। सरकार जो वायदे करती है उसे पूरा कर नहीं पाती या उसे पूरा करने का जज्बा नहीं? आपके जज्बा की ही कमी है। मुझे ये बोलने में जरा भी झिझक नहीं है कि चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, स्पोर्ट्स उनके प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं। क्यों, क्या वजह है? जबकि यहाँ के ऐसे खिलाड़ी सामने आ चुके हैं। हम धोनी की ही बात कर ले, दीपिका की ही बात कर ले, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने खास झारखंड को अपनी खेल की बदौलत एक अलग पहचान दिलाई है, लेकिन फिर भी जज्बा नहीं है। क्यों नहीं? एक धोनी जी की बात आ रही है तो थोड़ा सा तो मैं काफी दिनों बाद झारखंड आया हूँ, रांची, तो मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ। ठीक है, एक तो हमारे बहुत अच्छी बात है कि झारखंड से धोनी आया, पूरे विश्व स्तर पे झारखंड का नाम रोशन किया, लेकिन उसके वजह से जो ये क्षेत्र पूरे वर्ल्ड में हॉकी के लिए जो पॉपुलर था। एक बार जसदेव सिंह ने कहा था कि झारखंड से, उस समय तो बिहार झारखंड कंबाइंड था, तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीम बन सकती है, यहाँ इतने प्लेयर हैं। लेकिन अभी मैं जब पटना से यहाँ आया तो पता चला कि यहाँ पे अभी जो लीग होता था वो भी बंद है। जो गांव में एक खस्सी कप और मुर्गा कप हुआ करता था, जिसके वजह से हॉकी बहुत पॉपुलर हुआ करता था, वो भी खत्म हो चुका। हॉकी को ग्लैमर मिला लेकिन खिलाड़ियों को ग्लैमर नहीं मिल पाया ना। प्रॉब्लम यही है कि जो प्लेयर यहाँ खेला करते थे, हॉकी पूरी इंडियन टीम बनती थी इस झारखंड के प्लेयर से, वो अब सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब जब कोई, क्या ये लगता है कि बाकी खेलों को क्रिकेट की अपेक्षा जानबूझकर पीछे रखने की कोशिश की जाती है? क्रिकेट को बहुत ज्यादा एक्सपोजर जानबूझकर दिया जाता है। निश्चित रूप से उसका एक बहुत ज्वलंत उदाहरण आप देख सकते हैं। ये भारत रत्न की बात है, ये थोड़ी कंट्रोवर्सी की बात है। तेंदुलकर निश्चित रूप से महान प्लेयर हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि तेंदुलकर को भारत रत्न देने से और खिलाड़ी ये जो मुद्दा है इस पर हम नहीं जाते। सिर्फ अगर हम झारखंड की बात करें, 34वां जो नेशनल गेम यहाँ पे, झारखंड की बात करें, आपके यहाँ जो 2 ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हम सहेज कर भी नहीं रख पाते, जो धरोहर बन गए, जो जिसने इतिहास रच डाला। 34वें कॉमनवेल्थ गेम्स को ही देख लीजिए, स्टेडियम में आग लग गई, जो लाखों करोड़ों की चीजें थी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीजें मंगाकर यहाँ रखी गई थी, वो सारी चीजें जलकर राख हो गई। घोटाले की उसमें बू आ रही थी, घोटाले को भी वहां पे कहीं ना कहीं दफनाने की कोशिश की गई। आपको लगता है? ये तो हो ही रहा, और इसलिए मैं हमेशा यह कहता हूं कि जो देश अपने इतिहास का इज्जत नहीं करता उसका कोई भविष्य नहीं होता। हमारे झारखंड से मनोहर टोपनो, सिल्वानस डुंगडुंग, माइकल किंडो 1980 ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे। आज रांची के लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं। तो उनको अगर आप नहीं पूछेगा, उनको अगर आप सम्मानित नहीं कीजिएगा, तो फिर क्यों कोई हॉकी खेलेगा? तो ये सब चीज़ तो हमको करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये जो सम्मान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ग्लैमर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी गेम का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब वहां पे खिलाड़ी खेलेंगे। खिलाड़ी क्यों आएंगे? वो ग्लैमर से आते हैं। मीडिया का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मीडिया सारे गेमों को प्रमोट करे तो स्थिति बदल सकती है। बिल्कुल, हमें लगता है कि झारखंड में खेल का जो जोश है वो खिलाड़ियों के अंदर है, लेकिन वो मजबूर है, अपने आप को किसी भी तरीके से वो प्रमोट नहीं कर पाते या फिर उन्हें मौका नहीं मिलता। क्या आपको लगता है कि झारखंड के साथ कहीं ना कहीं उपेक्षा वाली स्थिति भी हो जाती है कई बार? है, और यही कारण है कि यहाँ से खिलाड़ी माइग्रेट करके दूसरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों आखिर इतना उपेक्षित है झारखंड? अब ये तो इसका जवाब सरकार को देना होगा कि यहाँ जहाँ पे अदर स्टेट में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टैलेंट नहीं है। यहाँ पर टैलेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। गवर्नमेंट का प्रायोरिटी में स्पोर्ट्स नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य लगता है, क्योंकि आज अगर सही तरीके से यहाँ पे अगर फोकस किया जाए स्पोर्ट्स पे, तो हमको लग रहा है कि पंजाब के बाद झारखंड ही हमारा स्पोर्ट्स का एकमात्र सेंटर बनेगा। स्पोर्ट्स आप कैपिटल के रूप में उभर के आ सकता है।
आप बने रहे योगेश जी हमारे साथ। इस वक्त जमशेदपुर से योगेश्वर एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। योगेश्वर, बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी प्रतिक्रिया। खेलों के प्रति उदासीन रवैया दिखता है क्या आपको झारखंड में? जी बहुत ही ज्यादा जमशेदपुर झारखंड में खास करके बहुत ही ज्यादा है। सरकार तो कुछ करती ही नहीं है। क्या लगता है आपको, वजह क्या है? क्योंकि खिलाड़ी तो अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है झारखंड में खास करके गरीब परिवार से जो भी स्पोर्ट्स पर्सन जो भी आ रहे हैं, गरीब परिवार से आ रहे हैं और उनको जो है आर्थिक मदद चाहिए, जो कि सरकार नहीं कर पाती है, खास करके झारखंड में। और दूसरे आप स्टेट में देख सकते हैं, दूसरे राज्यों में देख सकते हैं कि खेल के प्रति लगन है, लेकिन उनकी भी सरकार भी बहुत कुछ कर रही है। बिल्कुल, सरकार अगर इनिशिएटिव ले तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश्वर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब किस तरह के इनिशिएटिव की जरूरत है और सरकार आखिर वो इनिशिएटिव क्यों नहीं ले पा रही? अगर परेशानियां हैं किसी तरह की तो उसे सामने रखने में गुरेज क्यों है? इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। पानी के मामले में I never compromise on technology. Live Pure Touch, the next generation RO technology, जो दे सबसे शुद्ध पानी। Come on India, live pure. भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट। लो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम वासियों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो, अरे वाह, हम जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से। राजीव आवास योजना का सहारा है। अपना भी घर होगा, अपनी इज्जत होगी। शहर में ही अपना पता होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास। राजीव आवास योजना, सबको हक, सबका सम्मान। मैं यहाँ दुबई में 2 साल से हाउसमेट की नौकरी कर रही हूँ, आराम से। 30 साल की उम्र के बाद मैंने वर्क वीजा अप्लाई किया। इंडियन एम्बेसी ने मेरा जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर अटेस्ट किया। जब भी आप विदेश में नौकरी करने आए, वर्क वीजा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर और एजेंट से जुड़ी सभी बातों का ध्यान रखें। गल्फ देशों में हाउसमेट की नौकरी के लिए इमिग्रेशन क्लियरेंस से जुड़ी सभी जरूरी बातों का ध्यान रखें, वरना आप वहां किसी भी तरह के शोषण का शिकार हो सकते हैं। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत। तो आखिर खेल से खिलवाड़ क्यों? कशिश की कोशिश में आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ियों के अंदर खेलने का जज्बा तो है, देश का नाम रोशन करने का जज्बा तो है, लेकिन सरकार के पास जज्बा नहीं है, सरकार की कोशिशें नहीं है, दावे और वादे खोखले हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को आगे जाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कबड्डी प्लेयर विंध्यवासिनी की बात करें, उन्हें धरने पर बैठना पड़ा, अपना पदक लौटाने तक की उन्होंने कोशिश की। सरकार ने कहा कि हम आपकी बातों को सुनेंगे, 10 लाख रुपए इनाम के तौर पर देने की बात कही गई थी सरकार की तरफ से, और उसके अलावा सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी। नहीं हो पाया। खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की, धरना देने तक की नौबत आई, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। योगेश जी हमारे साथ हैं, खेल विशेषज्ञ हैं। योगेश जी, क्या लगता है इतना उदासीन रवैया खिलाड़ियों के प्रति, क्या ऐसा नहीं लगता कि उनके अंदर जो खेल की भावना है वो मर जाएगी ऐसे? आप केवल विंध्यवासिनी जी का मैं एक एग्जांपल आप एग्जांपल वो एक इंडिविजुअल नहीं देखिए, उनके साथ जो हो रहा है
उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक प्लेयर अगर इसको धरना पे बैठना पड़ रहा है तो इससे बाकी जो खिलाड़ी इस गेम से जुड़े हुए हैं, ऐसे गेम से जुड़े हैं जो उपेक्षित है, उनके ऊपर इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। और इन सारी चीज़ों पे प्रायोरिटी के हिसाब से ध्यान दें, वो वादा कर लेने से काम नहीं चलता है। योगेश जी, आश्चर्य तो तब होता है जब प्रैक्टिस करने तक के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, और अगर वो किसी फील्ड में टैलेंटेड हैं तो उन्हें अपनी ऐसी चीजों को गिरवी रखना पड़ रहा है। हमें याद आ रहा है कि एक खिलाड़ी की बात सामने आई थी, उन्हें एक इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लेना था, उन्हें अपनी पिस्टल को गिरवी रखना पड़ा ताकि उन्हें पैसे मिल सके प्रैक्टिस के लिए। उन्होंने प्रैक्टिस के लिए एक पिस्टल उधार खरीदा और उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल गेम के लिए अपने आप को तैयार किया। कितनी बड़ी विडंबना है, एक मौका तक नहीं दे पाती सरकार को, प्रैक्टिस करने के लिए एक कोशिश तक नहीं की जा पाती। इसे आप एक शर्म कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये बहुत शर्मनाक घटना है। ऐसी घटनाओं से खिलाड़ियों के मनोबल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। खिलाड़ी केवल परफॉर्मेंस देने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सबसे अधिक चीज़ होती है उनकी मानसिक स्थिति। आप समझ लीजिए कि जो प्लेयर इस स्थिति से गुजर रहा हो, ऐसे आर्थिक हालात से गुजर रहा हो, वो क्या परफॉर्म करेगा। वो उसको तो पेट की चिंता है, वो ताली से उसका पेट नहीं भरने वाला, क्योंकि खेल तभी होगा जब पेट भरा होगा। तो यहाँ पर वो चीज़ आपको देना पड़ेगा। और झारखंड के साथ तो एक अच्छी चीज़ें हैं और कि यहाँ पे बहुत ऐसी कंपनियाँ हैं जो अगर सरकार इनिशिएटिव ले, जो ऑर्गेनाइजर इनिशिएटिव ले, तो ऐसी कंपनियां हैं जो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है। आप झारखंड में टाटा स्टील की बात करें, हम कह नहीं सकते कि यहाँ पर कोशिश नहीं की गई। स्टेडियम्स का निर्माण हुआ, इंटरनेशनल लेवल पर निर्माण हुआ, लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पाया गया। मेंटेन तो आप जैसे हम लोग ये बिहार में ये चर्चा करते थे कि बिहार झारखंड का बंटवारा होने के बाद झारखंड में जो नेशनल गेम हुआ, तो उस नेशनल गेम के बाद झारखंड को कम से कम बिहार से 20 साल आगे निकल जाना चाहिए, क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया उस नेशनल गेम के बदौलत। ये तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि हम लोग एक छोटे छोटे मैदान के लिए तरस रहे हैं। यहाँ मैदान है और उसका आप मेंटेन उसको नहीं कर पा रहे हैं, उसका फायदा खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा है। एक बड़ा विडंबना यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि हम अभी HIL कर रहे हैं और भी सारे नेशनल गेम हुआ और भी टूर्नामेंट यहाँ हो रहे हैं, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे हमको काम करना चाहिए वो काम हम नहीं कर रहे हैं। ये एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रास रूट पे अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो स्पोर्ट्स प्रमोट नहीं होगा। हम बड़े बड़े अभी इंटरनेशनल लेवल पे हम वर्ल्ड कप कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी कर रहे हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे हम क्या कर रहे हैं? आज स्कूल, कॉलेज, क्लब तो खत्म हो चुका है, तो स्पोर्ट्स होगा कैसे? झारखंड को हॉकी का नर्सरी कहा जाता है। HIL के ग्लैमर के बावजूद हकीकत यहाँ कुछ और दिखती है। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, एक ऐसा चीज़ बड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर है। होता है कि अगर हम लोग बोलते हैं कि ये क्रिकेट का परिणाम है तो लोग इसको सहजा मानने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन क्रिकेट का फर्क पड़ रहा है। पिछला हॉकी इंडिया लीग भी रांची में हुआ था, उस समय जो जोश थी, जो जज्बा थी, आज वो देखने को नहीं मिल रहा है। मैं कल मैच देख के आया हूँ, वो जज्बा नहीं थी। वो हार जीत तो लगी रहती है, रांची क्वालिफाई कर ली थी, लेकिन वो चीज़ अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो क्या है ना कि रिजल्ट के जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, लोगों के अंदर भी कैसे पैदा होगा? वही कह रहे हैं, आपको उसके लिए रिजल्ट देना होगा। रिजल्ट कौन दे सकता है? खिलाड़ी दे सकता है। और खिलाड़ी को खेल में आगे लाने के लिए उसको उस गेम में भी ग्लैमर लाना होगा, उसको भी सहूलियत देनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। कहें या सीधे तौर पर कहें, पूरी जवाबदेही सरकार की बन जाती है। सरकार केवल सरकार की बात नहीं है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजर को, जैसे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजर को भी आगे आना होगा। क्योंकि आप ऑर्गेनाइजर की बात करते हैं, जब यहाँ पे मैचेस होती हैं तो आप बिलीव करिए, झारखंड की धरती पर रांची में मैचेस होते हैं और रांची का एक भी खिलाड़ी टीम में मौजूद नहीं होता। उस वक्त कहाँ जाती है खेल भावना? उस वक्त खिलाड़ियों का मनोबल कैसे बनेगा? हमें नहीं लगता बनेगा, वो तो और टूटता जाएगा। नहीं, ये इन सारे चीजों पे तो ऑर्गेनाइजर को ऊपर इस उठना होगा। भाई भतीजावाद और क्षेत्रीयता ही तो हमारे स्पोर्ट्स को खत्म कर चुका है। इससे ऊपर उठ के अगर हम जब तक नहीं सोचेंगे, हमारे स्पोर्ट्स का कभी कल्याण नहीं होने वाला है। सबसे एक अच्छी चीज़ हमारे पास ये है कि हमारे पास टैलेंट है, थोड़ी सी मदद उसमें मैं ये कहते हुए ज़रा भी झिझक नहीं हो रही कि कुछ खेल मीडिया की बदौलत बहुत आगे आया है, और अगर मीडिया सारे खेलों पे ध्यान दे तो फिर खेल की स्थिति सुधरेगी। ऑर्गेनाइजर को भी सही काम करना होगा और सरकार भी सचेत होगी कि नहीं, हमें कुछ स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए काम करना। जब रांची में नेशनल ओपन एथलेटिक मीट हो रहा था, उस वक्त जो टीम्स बनाई गई थी, ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग टीम्स आई थी। झारखंड में रांची की धरती पर गेम हो रहे थे और रांची का एक भी खिलाड़ी उसमें मौजूद
नहीं था। इस पर हम चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। आंवला के गुण देखो, मैं आंवला हूँ, विटामिन सी का मैं भंडार हूँ, मैं रखता ऐसे स्ट्रॉन्ग हूँ, खांसी जुकाम मिटाना मेरा काम, दांतों और मसूड़ों को भी रखता हूँ स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग, काले लंबे बाल है मुझसे पाचन शक्ति बढ़ाता हूँ। रोज एक आंवला खाने से हेल्थ हमेशा बरकरार रहे, चाहे जैसे भी खाए आंवला के गुण गाए। आंवला के गुण देखो। डिग्री लेना एक चीज है और जिंदगी में सफल होना अलग चीज है। जिसके जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष आता है वही इंसान के अंदर सबसे आगे निकलने की ताकत होती है। अमेरिका में जो इलेक्शन होता है उसमें होता है कि किसकी थॉट, किसका विजन कितना बड़ा है, और यहाँ इंडिया में इलेक्शन कैसे होता है कि अगली बार कौन तालाब बनवाएगा और कौन गरीबी का क्या करेगा, कितने लोगों को नौकरी देगा। कि आधा जनसंख्या जब महिलाओं का है और यदि वही पीछे दबी रही तो ना तो समाज का विकास होगा ना ही राष्ट्र का विकास होगा। नवनिर्माण की प्रयोगशाला हजारीबाग सक्सेस गुरु AK मिश्रा के साथ हर शाम 6:30 बजे। तो कशिश की कोशिश में आज हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आखिर खेल के साथ खिलवाड़ क्यों। हम ऐसा इसलिए कहने को मजबूर हैं क्योंकि जो स्थितियां दिख रही हैं वो ये साफ कर रही हैं कि लगातार जो खिलाड़ियों के साथ हो रहा है उनके सम्मान में कमी की जा रही है, उन्हें आगे प्रमोशन का मौका नहीं मिल रहा है। वजह क्या है? जो दावे किए जाते रहे हैं वो आखिर पूरे क्यों नहीं हो पाते हैं? योगेश जी हमारे साथ बने हुए। योगेश जी, बिहार और झारखंड के पार्टीशन के बाद अगर देखा जाए तो क्या झारखंड को जो कुछ मिला, बिहार को जो कुछ मिला, उसके बावजूद जो पिछड़ापन खेल के क्षेत्र में दिखता है उसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, जिस तरीके से झारखंड के बाद मिनरल्स वगैरह जो थे, माइंस थे, जो एक समृद्ध जो एरिया था वो झारखंड के पास आ गया, उसी तरीके से खेल कूद में भी जो बेहतर पोटेंशियल वाला जगह था वो झारखंड के से आ गया। आप अगर देखिए तो स्पोर्ट्स, टाटा स्टील वो स्पोर्ट्स को काफ़ी प्रमोट कर रही है। आपका सिमडेगा और खुट्टी वगैरह गुमला का जो क्षेत्र है वो वर्षों से नर्सरी के रूप में, हॉकी नर्सरी के रूप में काम कर रहा था। फिर अगर टर्फ की बात करें तो वो टर्फ भी अगर कंबाइंड बिहार झारखंड में जो बना था तो पहला वो रांची में ही बना था। तो यहाँ पे एक थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था पहले से, और खिलाड़ी बाय बर्थ यहाँ तो जो हॉकी की बात अगर हम करें, मैं चूँकि हॉकी प्लेयर रहा हूँ तो हॉकी की बात मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या था कि गांव-गांव से वो जो बांस का डंडा होता है और वो खस्सी कप टूर्नामेंट खेल के खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे आ जाते थे, तो उसका बिहार इनको फ़ायदा मिला। और यहाँ अभी थोड़ी स्थिति गड़बड़ हो सकती है, लेकिन स्पोर्ट्स लवर एडमिनिस्ट्रेटर भी मिले। बिहार की स्थिति बहुत उलट रही। आज भी बिहार में एस्ट्रो टर्फ नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खिलाड़ी हैं लेकिन वहाँ पे ये ऐसी स्थिति नहीं रही और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और झारखंड के तरफ बिहार के भी खिलाड़ी पलायन करके दूसरे स्टेट को क्या आपको ये नहीं लगता कि झारखंड के जो खिलाड़ी हैं आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से उपेक्षा के शिकार होते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होता है? क्योंकि अक्सर देखिए होता क्या है कि जब खिलाड़ी दूसरे राज्यों में जाते हैं, नेशनल लेवल्स पर खेलने की कोशिश करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बहुत से लोगों से इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है, और उस वक्त शायद ये महसूस होता है कि वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से होता है?
नहीं, आदिवासियों के साथ देखिए खेल तो उनके रगों में दौड़ा है। जैसे पंजाबी के बारे में बोला जाता है, पंजाब के खिलाड़ियों के बारे में बोला जाता है, उसी तरीके से इनके साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि ये इनको साइकोलॉजिकली मेंटली प्रिपेयर करने की जरूरत होती है। फिजिकली ये काफ़ी फिट होते हैं, इन्हें थोड़ा सा अगर साइकोलॉजिकली और मेंटली इनको प्रिपेयर कर दिया। कि झारखंड में या बिहार में ट्रेनर्स की भी कमी है, यहाँ लोग आना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ आने के बाद उनके पास स्कोप नहीं है, वो जज्बा लोगों में डेवलप नहीं करा पाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी आप NS सैनी जो यहाँ जिनका बिहार झारखंड के हॉकी में बहुत बड़ा जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, इस बार उन्हें जो द्रोणाचार्य अवार्ड मिला वो रांची की बदौलत उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, क्योंकि रांची में हॉकी को जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया है, तो ऐसा नहीं, चूंकि यहाँ पे प्लेयर हैं, टैलेंट है, तो कोचेस तो आने को परेशान होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो फिर जो सोच वाली बात है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है, और खासकर हम हॉकी की बात करें तो कि इसमें अगर कोई चाहे कि इंडिविजुअली बहुत कुछ कर लें या कोई एसोसिएशन चाहे कि वो अपने बदौलत बहुत कुछ कर ले, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे टर्फ की जरूरत है। अगर उन्हें प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल रहा है, अपनी प्रतिभा को और निखारने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ये निश्चित है कि अगली बार जब वो परफॉर्म करने जाएंगे तो उनके जहन में ये बात होगी कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है और वो वहां पर बेस्ट नहीं दे पाते। मानेंगे आप इस बात? निश्चित रूप से ये एक बेसिक चीज है जिसको कि आपको देना पड़ेगा। इसके बिना आप स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का सोच ही नहीं सकते हैं। अभी हमारे जो चीफ कोच है अल्टमस, उनका भी कहना था, अभी रांची आए हुए हैं, उनका भी कहना था कि हमें टर्फ और भी बढ़ाने की जरूरत है। आप हॉलैंड की बात करें, हॉलैंड बहुत छोटा सा कंट्री है, अगर बिहार झारखंड आप मिला दें तो उसका क्षेत्रफल उतना ही है, लेकिन वहाँ 400 से ऊपर स्टो टर्फ है, और हम लोग एक मात्र स्टो टर्फ, यहाँ रांची की बात करें, बिहार में तो स्टो टर्फ नहीं है। अब आप सोचिए कि जो भी टूर्नामेंट होता है, चाहे नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो, वो एस्ट्रोटर्फ पे हो रहा है, और हमारे खिलाड़ी ग्रास पे, चट मैदान पे खेल के जा रहे हैं, तो दोनों में टेक्निक में बहुत अंतर आ जा रहा है। टेक्निकली जो प्रॉब्लम्स आती है उसे फिर इंटरनेशनल लेवल पर जाकर खेलना या बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलने के समय वो हिचक खिलाड़ियों के अंदर रह जाती है और वो उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दे पाती। सरकारी उदासीनता तो खैर है ही। योगेश जी, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमें दी और इस चर्चा में आपने भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खेल के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इस पर कब नजरें इनायत होती हैं सरकार की, प्रबंधन की, और तमाम उन लोगों की जो खेल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक जो कोशिशें की है उसे मुकम्मल पहचान इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि उनकी कोशिशों के बदौलत जो सम्मान झारखंड को मिला या बिहार को मिला, हम खास झारखंड बिहार की बात कर रहे हैं, वो सम्मान झारखंड और बिहार खिलाड़ियों को नहीं दे पाई। इतना ही इस बुलेटिन में, दीजिए इजाजत, नमस्कार। गहरी निराशा से उपजे विषाद में, हादसों से बोझिल आर्तनाद में, उभरी आशाओं से निकली किरण तक, सुनहरे ख्वाबों में खोए नयन तक, किन लबों पर इंसाफ की फरियाद, कहां पनपा आक्रोश से इनकलाब, जहां गर्व करना सिखाती विरासत, बेचैन रहती जहां पर सियासत, उस गौरवशाली सूबे की दैनिक गाथा सुनाएगा पल पल झारखंड, हर शाम 7:30 बजे। स्वर्णिम इतिहास से शांति के संदेश तक, पराक्रम की पटकथा से सत्याग्रह की प्रयोगशाला तक, सियासत के ककहरे से भ्रष्टाचार की काले तक, गौरवशाली सूबे की दैनिक गाथा हर रोज सुनाएगा पल पल बिहार, शाम 7 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आपको डॉक्टर की नहीं, डॉक्टर डेक जेल की जरूरत है। डिग्री लेना एक चीज है और जिंदगी में सफल होना अलग चीज है। जिसके जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष आता है वही इंसान के अंदर सबसे आगे निकलने की ताकत भी होती है। अमेरिका में जो इलेक्शन होता है उसमें होता है कि किसकी थॉट, किसका विजन कितना बड़ा है। और यहाँ इंडिया में इलेक्शन कैसे होता है कि अगली बार कौन तलाक